साथियों, आज टमाटर की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। टमाटर की खेती में आदर्श तापमान क्या होता है। टमाटर की फसल पाला नहीं सहन कर सकती है। एक तो जो टमाटर की खेती होती है वो पाला को बिल्कुल सहन नहीं कर सकती है। इसकी खेती हेतु आदर्श तापमान 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 21-24 डिग्री से तापक्रम पर टमाटर लाल रंग सबसे अच्छा विकसित होता है। इन्हीं सब कारणों से सर्दियां फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर अपरिपक्व फल एवं फूल गिर जाते हैं। भूमि उचित जल निकास वाली बालुई दोमट भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म उपलब्ध हों। टमाटर की किस्में कैसी होनी चाहिए। टमाटर देसी किस्म पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा गौरव, आरका सौरभ, आरका विकास, सोनाली इत्यादि। संकर किस्म पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, अविनाश 2, रश्मि तथा निजी क्षेत्र शक्तिमान रोड गोल्ड 501, 25-35, उत्सव, अविनाश, US 440 आदि। बीज की मात्रा और बुआई। दोस्तों, बीज की मात्रा और बुआई कैसे करनी है। बीजदार 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उगाने के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु 350 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। संकर किस्मों के लिए बीज की मात्रा 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई कैसे की जाए। वर्षा ऋतु के लिए जून जुलाई तथा शीत ऋतु के लिए जनवरी फरवरी फसल पाले रहित क्षेत्रों में उगाई जानी चाहिए या इसकी पाल से समुचित रक्षा करनी चाहिए। बीज उपचार। बुआई पूर्व थायराइमेटलाइक्सिल बीजोपचार करें ताकि अंकुरण पूर्व फफूंद व आक्रमण रोका जा सके। नर्सरी एवं रोपाई। नर्सरी बुआई हेतु एक 3 मीटर उठी हुई क्यारियां बनाकर फॉर्मल्डिहाइड द्वारा स्टाइलाइजेशन कर लें तथा कार्बोफ्यूरॉन 30 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलावें। बाजरे की बीज कार्बोनिज्म ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित 5 सेमी की दूरी रखते हुए कतारों में बीजों की बुआई करें। बीज बोने के बाद गोबर की खाद व मिट्टी ढक दें। हजारे से छिड़काव व बीज उगाने के बाद डायथेन M45 मैटलिक्स का छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। 25 से 30 दिन रोपा खेतों में रोपाई से पूर्व कार्बन डाइजिम ट्राइकोडर्मा के घोल में पौधों की जड़ों 20-25 मिनट उपचारित करने के बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौधे को उचित खेत में 75 सेमी की कतार दूरी रखते हुए 60 सेमी की फसल पर पौधे की रोपाई करना चाहिए। मेड़ों पर चारों तरफ गेंदे की रोपाई करें। फूल खिलने की अवस्था में फल भेदक कीट टमाटर की फसल में कम, जबकि गेंदे की फलियां फूलों से अधिक अंडा देती है। उर्वरक का प्रयोग। 20 से 25 मीट्रिक टन गोबर की खाद एवं 200 किलोग्राम नत्रजन व 100 किलो फास्फोरस, 100 किलो पोटास और बोरेक्स की कमी हो तो वहां बोरेक्स 0.3% छिड़काव करने में फल अधिक लगते हैं। सिंचाई। साथियों, अब इसमें सिंचाई कैसे करनी है तो टमाटर की खेती में सिंचाई के बारे में सुनिए। सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में एवं गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल में हल्का पानी देते रहें। अगर संभव हो सके तो कृषकों की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन द्वारा करनी चाहिए। कोई भी आपका मिनी फुहारा स्प्रिंकलर है, फुहारा सेट है या मिनी स्प्रिंक इरिगेशन सिस्टम है तो उससे हमें पानी में और भी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। मिट्टी चढ़ाना या पौधे को सहारा देना। स्टेकिंग। टमाटर को फूल आने के समय पौधे में मिट्टी चढ़ाना या सहारा देना आवश्यक है। टमाटर की लंबी बढ़ने वाली किस्मों का विशेष रूप सहारा देना आवश्यक होता है। पौधे को सहारा देना। फल मिट्टी एवं पानी में संपर्क नहीं आ पाते हैं जिससे फल सड़न समस्या नहीं होती है। सहारा देने से रोपाई 30 से 45 दिन के बांस या लकड़ी के डंडों से उचित ऊंचाई पर छेद करके तार बांधकर या फिर पौधे को तारों से सूतली बांधते हुए इस प्रक्रिया को स्टोकिंग कहा जाता है। स्टोकिंग के माध्यम से भी हमको टमाटर में अधिक उत्पत्ति होती है। खरपतवार नियंत्रण।
इस पे दोस्तों खरपतवार पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। आवश्यकता अनुसार फसलों की निराई गुड़ाई करें। फूल एवं फल बनने की अवस्था में निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। रासायनिक दवा के रूप में खेत तैयार करते समय बासलीन रोपाई 7 दिन के अंदर पेंडिमिथिलीन से छिड़काव करना चाहिए। प्रमुख कीट एवं रोग, अभी इसमें कीट और रोग कौन से लगते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। प्रमुख कीट हरा तेला, सफेद मक्खी, फल छेदक कीट, तंबाकू की झिल्ली। प्रमुख रौंद्र, आंध्र गलन, डंपिंग एवं झुलसा एवं ब्लाइट, फल सड़न। एकीकृत कीट एवं रोग नियंत्रण, इसके लिए नियंत्रण कैसे किया जाता है। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। पौधाशाला की क्यारियां भूमि धरातल से ऊंची रखें एवं फार्मोल्डिहाइड द्वारा स्टाइलाइजेशन करना चाहिए। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर क्यारी में मिट्टी से अच्छी तरह मिला देना चाहिए। पौधाशाला की मिट्टी को कॉपर ऑक्सीराइड घोल से बुआई के 2-3 सप्ताह के बाद में छिड़काव करना चाहिए। पौधा रोपण में 15-20 दिन के अंतराल में चेफा, सफ़ेद मक्खी व थ्रिप्स 2 से 3 छिड़काव डमी डाइक्लोप्रिड या एसीफेट से करें। फल छेदक इल्ली, तंबाकू की इल्ली के लिए इंडोकर्बा व परफॉन्फोस का छिड़काव आदि करना चाहिए। फलों की तुड़ाई एवं उपज एवं विपणन, दोस्तों फलों की तुड़ाई कैसे की जाती है। सब फलों का रंग हल्का लाल होना शुरू हो जाए उस अवस्था में फलों की तुड़ाई करें। फलों की ग्रेडिंग कर एवं कीट व्यवधि ग्रस्त फलों की दागी फलों, छोटे आकार के फलों को छोड़कर अलग अलग ग्रेडिंग फलों को कैरेट में भरकर अपने निकटतम सब्जी मंडी या जिससे अच्छा टमाटर का भाव वहां ले जाकर बेचना चाहिए। टमाटर की औसत उपज 400 से 500 क्विंटल है। संकर टमाटर की उपज 700 से 800 रुपये क्विंटल हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।